हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अर्न फ्रॉम होम इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर किस तरह से घर पर रहकर एक अच्छा खासा इनकम किया जाता है, उसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो जो शेयर मार्केट के अंदर अभी नए हैं और घर से वो शेयर मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, स्टॉक बाय सेल करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मार्केट के अंदर शेयर बाय सेल करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पेटीएम का आईपीओ, उस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए भी आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल पर आप विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो कुछ इस तरह से है, शेयर मार्केट के अंदर किस तरह से काम करें। तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं। तो घर बैठे कैसे करें स्टॉक मार्केट में कमाई। मेन कारण जो है वो यही है कि घर बैठे आप स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह से कमाई आप कर सकते हैं। तो ये पेंडेमिक का दूसरा साल चल रहा है। तो आप देखा होगा कि इंडिया में सेकंड वेव में जहाँ इकोनॉमी तभी हो चुकी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट काउंट गिना गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो मार्केट ज़्यादा डाउन रहा वो इस कोरोना में रहा है। तो यहाँ पर लोगों का बहुत का पैसा डूबा भी है, बहुत का पैसा यहाँ पर लोग कमा के भी निकले हैं। तो ये इनकम आप घर बैठे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट के अंदर पैसा डालूंगा तो पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो ये सोचने वाले बात है। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अभी के टाइम में अगर मार्केट के अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप यहाँ से एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा फाइनेंशियल कोर्स के हिसाब से और कुछ रिसर्च के हिसाब से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको घर बैठे मार्केट को आसानी से समझकर आसानी से इन्वेस्टमेंट करने का पूरा तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इसके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए पहला स्टेप हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप जो आता है, सबसे पहले अगर मार्केट के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो पहले स्टेप आता है, वो आता है ओपन डीमेट अकाउंट। यानी कि आप मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से आप बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं पैसा रखने के लिए, एटीएम से विड्रॉल करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, उसी तरह से मार्केट के अंदर काम करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप वो डीमेट अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिल जाएगा। तो एंजल ब्रोकिंग कंपनी बेस्ट कंपनी है, नंबर 1 इंडिया का जो नंबर 1 कंपनी है वो कंपनी एंजल ब्रोकिंग है। तो अगर आप इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हो तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए और आपके जो पैसा है उसको सेफली रखने के लिए। अगर इसकी बात करें चार्जेस की, तो 1 ईयर तक एएमसी इसका फ्री है, टोटली फ्री। आपको 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं देना है 1 साल तक। 1 साल के बाद इसका जो चार्ज है वो चार्ज आपको उस टाइम पर फुलफिल हो जाएगा, उस टाइम आपके ऐप के अंदर दिखाएगा, उसके बाद ही आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो जो चार्ज है वो चेंज होता रहता है ईयरली, जो कंपनी के हिसाब से, कंपनी का जो ग्रोथ होता है उसके हिसाब से वो चार्ज अपना चेंज करती रहती है। लेकिन इसके अंदर जो ट्रेड का चार्ज है, यानी आप इसके अंदर काम करते हैं, जो मार्केट के अंदर बाई और सेल करते हैं, उसका आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा हर लोट के अंदर। यानी हर बाई सेल के अंदर आपको 20 रुपये जो चार्ज लगेगा वो एक बेसिक चार्ज है। ठीक है, तो ये चीज़ कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा स्टेप बताते हैं। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है चूज़ योर फेवरेट स्टॉक, यानी मनपसंद के शेयर। आप मनपसंद शेयर चूज़ कर सकते हैं, आपको पूरी अथॉरिटी है, आप यहाँ पर मनपसंद शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद बारी आती है आपको फर्स्ट स्टॉक के अंदर, कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट आपको करना है। तो हमारे जो फेवरेट स्टॉक है वो कुछ इस तरह से है, टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स का बहुत ही अच्छा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है।
तो आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा इनकम हो सकता है। और ऑटो सेक्टर बहुत ही अच्छा अभी इंक्रीज़ कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा शेयर्स है और इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपनी का रिसर्च है, कंपनी खुद बोलती है, उनका रिसर्च है कि इस शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी चांसेस है आपके ग्रोथ के, और आपने जो शेयर ले रखा है उसके अंदर काफ़ी आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो आपको कंपनीज़ को ढूंढ सकते हैं, उसके अंदर आप देख भी सकते हैं मार्केट के टाइम पर, मार्केट के चलने के टाइम पर आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी कंपनी का कहना है कि अगर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे टाटा मोटर्स हुआ, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी लॉकडाउन में थोड़ा पीछे गया था, लेकिन आने वाले टाइम पे ये ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत आगे जाएगा और इसके जो शेयर का अभी जो प्राइस है उसके अंदर काफ़ी आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा। तो ये इंक्रीज़ आपको बहुत ही जल्द दिखने वाला है। मार्केट अभी स्टार्ट होगा, बहुत ही जल्द लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, तो इस लॉकडाउन के बाद आपको काफ़ी अच्छा इन शेयर्स के अंदर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो आगे का नेक्स्ट स्टेप वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला जो स्टेप है वो है परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस यानी एनालिसिस अब ये कंपनी आपको करके देगी। कंपनी आपको, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन के अंदर ये कंपनी एनालिसिस करेगी। एनालिसिस करने के बाद आपको ये कंपनी नोटिफिकेशन देगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी स्टॉक के ऊपर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए कर रहे हैं तो आपको शेयर का पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा कि वो शेयर कितना अप गया है, 1 वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर, 5 वीक के अंदर, या कितना डाउन गया है, वरना इसमें आपको रिस्क है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो मार्केट के अंदर काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, SBI हो गया, ये इन पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम डिजिटल दुनिया का है और आप बहुत सारे फाइनेंशियल वेबसाइट हैं जैसे कि इन्वेस्ट इंडिया, चित्तौड़गढ़, मनी कंट्रोल, ETC, ये सभी आपको एनालिसिस एप्लीकेशन है। आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं पूरे मार्केट के टाइम पे या मार्केट के बाद। इन सभी स्टॉक को लेकर आप बैठ सकते हैं और इनको 1 बाय 1 आप पूरा देखें। 52 वीक, 1 वीक, 2 वीक, इसका पूरा परफॉर्मेंस आप देखें। उसके बाद ही अगर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो स्टार्ट कर। तो चलिए जो फोर्थ स्टेप है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क। ठीक है, तो सबसे बड़ा टास्क यही है कि जहाँ पर आपको समझना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करने के पीछे रीज़न ये है कि आप सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। रिस्क कम लेना चाहे तो आपको म्यूचुअल फंड, SIP, गोल्ड बॉन्ड्स, इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका जो है वो लॉस कम होगा। लेकिन अगर आप रिस्क लेना के काम करना चाहते हैं, रिटर्न ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, FNO के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कम्योडिटी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, मनी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल स्ट्रेटजी आपका ज़रूरी होती है। आपको फाइनेंशियल जो आपका है वो फाइनेंशियल आपका होना चाहिए, आपके पास उतना फंड होना चाहिए, तभी आप इन सभी मार्केट्स के अंदर अच्छे से वर्क कर पाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर जितना फ़ायदा होगा उतना आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट है, अभी मार्केट अप है तो कभी डाउन है। अगर आपने मान लीजिए लाख रुपए का ट्रेड किया, कोई शेयर लिया, अभी उसका प्राइस 400 रुपये है, वो 350 रह गया, तो आपको वहाँ पे फाइनेंशियली लॉस होगा। तो आपको फाइनेंशियली थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपके पास उतना फंड होना चाहिए, तो आप उसके अंदर प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। जो हमारा पांचवा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये पांचवा जो पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट वो है कि चाहे कितना ही बड़ा इन्वेस्टर हो या कितना ही छोटा इन्वेस्टर हो, आपको एक स्टॉक को पकड़कर नहीं चलना है। अगर आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपका फंड थोड़ा थोड़ा सभी फंड के अंदर डालना है।
छोटे बड़े सभी शेयर के अंदर बाई और सेल करना है। किसी एक फंड के पीछे आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि उस फंड के अंदर कभी भी गिरावट आ सकती है और आपका सारा पैसा एक जगह ही फंसा जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है और आपको छोटे बड़े सभी शेयर्स में बाई सेल करना है। तो चलिए हमारा सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आइडेंटिफाइंग मल्टी ब्लॉगर स्टॉक्स। ठीक है, तो अब ये किसके ऊपर आता है? ये है राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट के नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो आपने इन्होंने मल्टी ब्लॉगर स्टॉक को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया हुआ है और यही वजह है कि मल्टी मिलियनर्स हैं ये लोग, मल्टी मिलियनर्स है। आप भी पेनी स्टॉक के अपर रिसर्च करके ऐसे मल्टी ब्लॉगर स्टॉक को ढूंढ सकते हैं और इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें लेकिन सही ढंग से करें, क्या पता आगे चल के ये शेयर्स काफ़ी बड़े मात्रा में अप जाएं और आपको करोड़पति बना सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं जो आप सर्च करके देख सकते हैं और अच्छा इन्वेस्ट उनके अंदर कर सकते हैं। अगर आप आज से उन पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पे अगर वो कंपनी का अच्छा बेनिफिट हुआ, कंपनी अप गई, कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो आपको वो पेनी स्टॉक करोड़पति बना सकते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना पेनी स्टॉक का। तो दोस्तों ऐसे ही घर बैठे आप इनकम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो बस आपको ये वीडियो से समझना होगा, पूरा एनालिसिस करना होगा और अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उनको आपको समझना होगा। समझने के बाद आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं और घर बैठे अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर काम करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का आइकन जो आपको दिख रहा है उसे भी आप प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आशा करता हूँ कि आपको जो मैं जानकारी देता हूँ वो जानकारी आपके लिए अच्छी रहती होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।